मैं बंटू चौहान अपने सभी साथियों का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल के पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो जब हम फैक्टोरियल की बात करते हैं, जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा होता है उस नंबर से हम घटते हुए क्रम में गुणा करते हुए चले जाते हैं, तो हमें उस नंबर का फैक्टोरियल में मान पता चल जाता है। जैसे देखिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल का मान तो 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 देखिए, 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। 3, 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। 4 के इसी प्रकार से 4 के बाद 3 आएगा, 2 1, तो 4 3 12 दूना 24। अब फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। 5 4 3 2 1, तो आया 120। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 का मान देखेंगे, 6 5 4 3 2 1। हमें जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा होता है वहाँ से स्टार्ट करके 1 तक जाना होता है और उनका गुणा कर लेते हैं, तो हमें फैक्टोरियल का मान पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फैक्टोरियल 4 के बाद जो हमारा स्टार्ट हुआ उसमें 0 आना स्टार्ट होगा इकाई के स्थान पर। तो जब भी फैक्टोरियल में कोई नंबर दिया हुआ है और वह 4 से बड़ा है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में भी जैसे हमने पहले क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पर फैक्टोरियल 37 की पावर 34 62 में इकाई का अंक कितना होगा। तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल 37 4 से बड़ा है तो इकाई का अंक हमारा इसका 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक नोट देखेंगे, हमने लिखा हुआ है फैक्टोरियल के प्रश्न में यदि आधार वाली संख्या 4 फैक्टोरियल से अधिक है तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। अब ऐसे ये क्वेश्चन हमने आगे लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 4 की घात 35 48 में इकाई का अंक बताइए। अब फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 24, तो हमें यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। 24 में भी हमारा आधार में हम सिर्फ उसका इकाई का अंक लेते हैं और जो घात दी हुई होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने में भी हमारा एक रूल होता है, जब भी नंबर बड़ा दिया हुआ होता है तो उसमें हम सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में ही डिवाइड करते हैं। तो इसमें 48 है लास्ट के 2 अंक, उसमें 4 से भाग करेंगे और हम भाग करने के बाद जो हमारा शेष निकल के आएगा उसमें 0 आएगा। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जब भी शेष 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर पे घात 4 लिख लेते हैं और 4 लिखने के बाद इस 4 की 4 बार गुणा करेंगे तो 2 से 16 निकल के आएगा और इस प्रकार हमारा इसमें इकाई का अंक 6 निकल के आएगा। तो आइए हम लोग एक सवाल और देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हो सकता है आप लोगों को किसी एग्ज़ाम में ये देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है अब एग्ज़ाम में नए नए प्रश्न पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फैक्टोरियल 1, इसका मान कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, हमने पीछे देखा था। और फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12 दूना 24 की घात 96। अब देखिए ये फैक्टोरियल 5 4 से बड़ा आ गया, तो जब भी फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा होगा तो उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। आगे भी जितने नंबर होंगे सब में इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ इतने को सॉल्व करना है बस। इसका मान तो 1 ही रहेगा 2। अब देखिए इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 1 बचा, यहाँ हो गया 18, 4 चौक 16, 2 बचा। तो यहाँ पर कितना बचा शेष, 2 शेष लेना होता है हमें। यहाँ पर 6 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौक 16, तो 6 की घात 1। जो शेष बचेगा उसको हम घात के रूप में लिखते हैं। देखिए इसमें भाग करेंगे हम 4 से, पूरा कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो यहाँ पर हम इसमें इसकी घात 4 लिख लेंगे। और ये हमारा इसमें इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक लेके सॉल्व कर लेंगे इसको हम। 2 की घात 2, 6 की घात 1 और इसमें हम जब 4 की घात सिर्फ इकाई का अंक लेंगे 4, इसे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 ही आएगा, ये 6 आएगा हमारा। और इसमें जब 4 के 4 बार गुणा करते हैं तो 256 आता है। और 256 में हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, देखिए यहाँ 6 आएगा तो इसे लिख लेंगे हम। तो 6 6 12 और 4 16 और 1 17। तो इस क्वेश्चन का हमारा इकाई का अंक कितना निकल गया है 7। इकाई का अंक बराबर 7। थैंक यू गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।